नमस्कार, वीकली योर्स के इस प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ, आज फिर एक कानूनी मुद्दे पर अपने एमिनेंट फैकल्टी और लॉ के हमारे हामिद सर के साथ पेश हूँ। बात करेंगे डिजिटल रेप के बारे में। डिजिटल अरेस्ट आजकल काफ़ी चर्चा में है, लेकिन हमारी पुलिस और तमाम लॉ एनफोर्समेंट सोशल मीडिया पर और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अखबारों के माध्यम से हर तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया है कि डिजिटल अरेस्ट ऐसी कोई चीज कानूनी तौर पर नहीं की जा सकती। ये गलत है, ये एक तरीके का फ्रॉड है, लोगों को फंसाने की कोशिश है। यानी कि डिजिटल अरेस्ट को लेकर तमाम क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण सरकार की ओर से और तमाम एजेंसी की ओर से दिए गए। लेकिन इसी के साथ-साथ एक दूसरा टर्म भी आजकल बहुत चर्चा में है, शब्द रेप। डिजिटल रेप क्या होता है? क्या सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या फेसबुक या किसी तरीके के इस तरीके के मीडिया के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे किसी के साथ किसी महिला का बलात्कार करने की कोशिश या बलात्कार करना क्या डिजिटल होता है? डिजिटल रेप का प्रोविज़न क्या है? प्रावधान क्या है? परिभाषा क्या है? डिजिटल रेप का टर्म कहाँ से आया? इन तमाम चीज़ों को हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे अपने लॉ के एक्सपर्ट से। हमें तो ज़रा बताइए कि डिजिटल रेप के बारे में बहुत कुछ हम लोग सुनते हैं, लेकिन सही का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, मायने क्या हैं, हाँ, जानते नहीं। क्या है इसके बारे में थोड़ा सर 2012 तक अगर हम बात करें तो इंडियन पिनल कोड जो था इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 375 में रेप की डेफिनेशन और रेप की जो डेफिनेशन दी गई थी तो उसमें केवल और केवल अगर बात करें कि जब तक पेनिट्रेशन नहीं होता तब तक वो रेप की कैटेगरी में नहीं आ सकता। लेकिन निर्भया केस के बाद से आईपीसी में चेंज किया गया, 2013 में अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट करके इसमें कुछ न्यू क्लासेस वगैरह जो सबसेक्शंस वगैरह जो थे वो जोड़े गए और उसमें ये भी कह दिया गया कि पेनिट्रेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। अच्छा, अगर फिंगर, थंब या टो वगैरह जो महिला है उसकी वेजाइना में अगर इंसर्ट की जाती है तो वो रेप जो होगा रेप की कैटेगरी में आ आ जाएगा। जाएगा। सेम प्रोविजन इस समय जो किया गया वो सेक्शन 63 बीएनएस में किया गया, भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 63 है, 63 के अंतर्गत किया गया है। सर यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है इंसर्ट्स, insert to any extent, insert to any extent any object or part of the body not being the penis into the vagina। ये जो टर्म इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर कि not being the penis, ये टर्म इस बात को डिनोट करता है कि कि मतलब रेप, पीनस हाँ का ही हाँ, इंसर्शन हो, ये ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं। पीनस के अलावा भी कुछ हो सकता हाँ, है। बॉडी का कोई भी पार्ट अगर या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह भी अगर किया जाता है, ऑब्जेक्ट में जैसे आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली में एक घटना हुई थी जिसमें लगभग 60 साल की एक महिला के साथ में एक ऑटो चालक जो था उसने लोहे की जो रॉड थी उसका इंसर्शन किया, तो उसको भी रेप जो का रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई उस डेफिनेशन में लिखा हुआ है एनी ऑब्जेक्ट। और जो हम बात कर रहे हैं फिंगर तो या क्या बोलते हैं बॉडी के किसी पार्ट की, तो ये बात भी वहां पर साफ साफ तौर पर लिख दिया गया है कि रेप के ऑफेंस के लिए बॉडी का कोई भी पार्ट, चाहे वो पेनिस हो और चाहे वो पेनिस ना हो, फिर भी क्या होगा कि वो ऑफेंस जो होगा वो रेप का ऑफेंस बन जाएगा। तो मेरा सवाल ये है, डिजिटल शब्द कहाँ से आया? क्योंकि हम लोग आमतौर पर डिजिटल शब्द का मतलब जो समझते हैं, हम्म, वो हम समझते हैं कि कुछ कंप्यूटर, इंटरनेट या सोशल मीडिया या इस तरीके का प्लेटफ़ॉर्म जिसमें कि हम इंटरनेट मीडिया का यूज़ करते हैं। जी जी। वो चाहे व्हाट्सएप हो, फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या इस तरीके के तमाम दूसरे प्लेटफ़ॉर्म। हम्म, तो ये डिजिटल शब्द कहाँ से आया और क्यों इस्तेमाल किया हाँ गया? सर, ये जो डिजिटल शब्द है ये इंटरनेट या इन सब शब्दों से नहीं निकल कर के आया। हालांकि डिजिटल शब्द का जो मीनिंग है वो समझ में तो यही आता है हुँ, कि इन्हीं से, लेकिन ये डिजिटल शब्द डिजिट से निकल कर, डिजिट से। तो ये गिनती वाला जो डिजिट है ये उससे है और जिसका इंग्लिश में ये इंग्लिश लॉ में या
हम अगर बात करें कि ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी और जिसका मीनिंग जो होता है अंक या हाँ, अंग गिनती। हाँ, और जिसको सेंस में जो बॉडी के पार्ट में जो सेंस में लिया गया है, तो वो फिंगर, थंब और टो के सेंस में लिया गया है। तो फिंगर, उस थंब और टो, हाँ, इन 3 बॉडी ऑर्गन्स को हम डिजिट के हाँ, तौर पर यहाँ पर इंग्लिश लॉ में कंसीडर में देख हाँ, रहे हैं। इंग्लिश लॉ में हम कंसीडर करते हैं। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है ये और उसी से ये जो टर्म है वो डिजिटल रेप का डिजिट जो से डिजिटल डिजिटल में। हाँ, डिजिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट है वो आया। अच्छा, इसमें जब हम नॉर्मल रेप की बात करते हैं और डिजिटल रेप की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि डिजिटल रेप में क्या पनिशमेंट कम दिया जाना चाहिए और जो नॉर्मल रेप वगैरह है क्या उनमें पनिशमेंट ज्यादा होना चाहिए? तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन ना तो बीएनएस में किया गया और ना ही इंडियन पिनल कोड जो था इंडियन पिनल कोड में भी नहीं किया गया। मतलब दोनों का पनिशमेंट जो है, दोनों के पनिशमेंट को अलग-अलग यहाँ पर नहीं बताया गया। तो इसका मतलब चाहे पेनिट्रेशन हो और चाहे हम अगर बात करें कि फिंगर, थंब या इस तरीके की जो यानी एक्टिविटी अगर डिजिटल रेप हो या अदरवाइज रेप, हाँ, हाँ, सजा एक ही जैसी जी, होगी और ऑफेंसेस और प्रोविजन एक ही जैसे हाँ, माने हाँ। जाएंगे। लेकिन सर इसमें सर ये है कि ये विदाउट विल ऑफ जो गर्ल है उसका होना चाहिए और उसकी कंसेंट के बिना होना। अगर उसकी कंसेंट से हो रहा है, तो फिर ये रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। और 2013 में एक और अमेंडमेंट हुआ था कि पहले एज ऑफ कंसेंट 16 इयर्स हुआ करती थी। लेकिन अब एज ऑफ कंसेंट जो है वो 18 इयर्स कर दिया। मतलब अगर 18 इयर्स से नीचे की कोई भी लड़की है, कम उम्र की अगर कोई लड़की है, तो उसकी कंसेंट से या उसकी कंसेंट के बिना बिना भी हाँ, चाहे डिजिटल रेप या अदरवाइज़ रेप अगर हो, तो वो रेप की रेप कैटेगरी की में है। आए। ये जानकारी आपको अगर ठीक लगी, समझ आया, इस तरीके का लीगली योर्स एंड करंट एनालिसिस में हम लोग आपको सारी वीडियोस बना करके देते रहते हैं ताकि आपकी लीगल अवेयरनेस बढ़े, आपकी कानूनी जानकारी और समझ बढ़े, इजाफा हो। अगर आपको इस तरीके के प्रोग्राम हमारे जो को समझ रहे हैं, आप देख कर रहे हैं, उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके अगर कोई सुझाव हैं, अगर इसमें आप कुछ और सुधार या परिवर्तन चाहते हैं, उसको ज़रूर हमें अपने कमेंट बॉक्स बॉक्स में लिख कर दिखाएँ। का बहुत-बहुत स्वागत होगा और हम उसको ज़रूर अमल में लाने की अगले प्रोग्राम लीगली योर्स द न्यूज़ एंड करंट एनालिसिस फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।